हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लेके आपके सामने आया हूँ। स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ग्रेड 3 का प्रीवियस ईयर मैथ्स का जो क्वेश्चंस पेपर होगा वो आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो आज काफ़ी ढूंढने के बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रेड 3 का मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये पूरा लास्ट तक आप वीडियो को देखिए। इसका पूरा ग्रेड 3 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका ये वाला पूरा कवर अप हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रेड 3 का क्वेश्चन होने वाला है आपका। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। जो लोग नया है इस चैनल में, आई वेलकम यू ऑल। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आने वाला जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा। इसका ग्रुप जो होगा, आज सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, आप भी टेलीग्राम इंस्टॉल कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद हमारा ग्रुप का डिस्क्रिप्शन जो होगा, ग्रुप का जो लिंक होगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मतलब टेलीग्राम का आपका लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप से आप पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ बोलते हैं कि उनको नोट्स नहीं मिलता है। तो सर, हमारा ग्रुप का नाम है, आप हमारे ग्रुप में जाएंगे ना तो ग्रुप में नाम होगा आपका हमारा ग्रुप का नाम है टीम पिनाकल नाम से होगा, ठीक है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे तो टीम पिनाकल नाम अगर सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। टीम पिनाकल ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप ग्रुप आइकन को आप प्रेस कीजिए। यहाँ पे कुछ एक लोगो होगा, यहाँ पे हमारा लोगो है। लोगो को प्रेस करने के बाद आप हमारे प्रोफाइल में जाएंगे। तो प्रोफाइल में जाने के बाद आपको वहाँ पे दिखेगा मीडिया, फिर आपका ऑप्शन होगा डॉक्स। तो आप डॉक्स मीडिया मतलब जो भी आज तक हमने फ़ोटो वगैरह शेयर किया वो मीडिया में फिल मिलेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह पीडीएफ वगैरह आज तक हमने जितना भी पीडीएफ हमने प्रोवाइड करवाया 200-300 पीडीएफ होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट फाइल आपको यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होगा। आप वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ का बार बार पूछ रहे थे कि मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। ये वाला जो पेपर है ये आपका डाइट ग्रेड 3 का है, डाइट ग्रेड 3 का होगा। ये आप देख रहे होंगे ऊपर में लिखा हुआ है डू नॉट बुकलेट। ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं, मैथ्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। ये पूरा एक स्टैंडर्ड पेपर लगा मुझे ग्रेड 3 का, इसी पे फॉर्मेट में ही हमें मिलने वाला है। ग्रुप ए पोस्ट कंसिस्ट ऑफ ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एलडीए है, स्टेनोग्राफर है, ऑफिस असिस्टेंट है, डेमोन्स्ट्रेटर है। ये सारा पोस्ट इसका है भाई। ये वाला पोस्ट था आपका ग्रेड 3 का पोस्ट था। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? इन ए क्लास राजूज बॉय रैंक इज़ 15th फ्रॉम द टॉप। मान लीजिए आप यहाँ पे क्लासरूम में बैठे हुए हो। मैं ब्लू कलर का ले रहा हूँ कि बाकी कलर आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेगा नहीं। तो राजू बैठा हुआ है क्लास में, और राजू क्लास में जो बैठा हुआ है ये है राजू मान लीजिए क्लासरूम में बैठा हुआ है। इस पोजीशन में राजू बैठा हुआ है। यहाँ पे है राजू यहाँ पे है टॉप पोजीशन और ये है हमारा बॉटम पोजीशन, ठीक है। तो अगर मैं टॉप से आया तो टॉप से राजू का पोजीशन कितना है? 15th है। एंड 21st फ्रॉम द बॉटम, और 20 ये नीचे से मैंने गया तो पीछे से मैंने काउंट किया तो 21st पोजीशन है। तो अगर राजू का पोजीशन अगर 15 है तो राजू का पहले कितने लोग बैठे हुए? 14th लोग बैठे हुए। अगर मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हुए हो, आपका पोजीशन 15 है, तो अगर आपका पोजीशन 15 है तो इसका मतलब आपका सामने 14 लोग बैठे हुए, ठीक है। फिर मैंने पीछे से काउंट किया आपको, तो पीछे से आपका रैंक 21 है। तो पीछे से अगर आपका रैंक 21 है, इसका मतलब आपके पीछे 20 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके सामने 14, आपके पीछे 20, तो आपके आगे पीछे टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं? 34 लोग बैठे हुए। और आप मिला के टोटल क्लासरूम में कितने बैठे? आप भी तो हो। आगे 14 टोटल 20, आगे 14 पीछे 20, टोटल 34। आप भी हो +1, तो टोटल कितने प्रेजेंट हो जाएंगे? 35। बहुत अच्छा। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक देखिए, जब भी कभी अगर ऐसा टॉप पोजीशन और अगर बॉटम पोजीशन अगर काउंट करना है तो टॉप पोजीशन प्लस बॉटम पोजीशन -1 कर दीजिए, बात ख़त्म। टॉप पोजीशन 15, बॉटम पोजीशन 21 -1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 36 -1। आंसर इज़ माई 35। 1 सेकंड में आंसर।
आप बोलेंगे सर ये -1 क्यों हो रहा है? देखिए, ऊपर से अगर काउंट कर रहे हो तो ये आपको मैंने एक बार काउंट किया, नीचे से भी मैंने आपको काउंट किया तो और एक बार काउंट किया, 2 बार काउंट किया, इसलिए एक माइनस होता है, तो इसलिए आपका -1 होगा। ठीक है, आई होप इसका शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सर, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। रिड्यूस 30/105 टू लोएस्ट टर्म, आसान था। 215 जा 30, 15 7 जा 105, 2/7, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहला 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये पहला 5 नेचुरल नंबर है, इसका आप एवरेज निकालना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, ऐड करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 5 तो क्या हो जाएगा 3, आंसर इज माई 3। ऐड करके देख लेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ठीक है, 15/5, 5 कैसे हुआ? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन है 5, इस जितना ऑब्जर्वेशन होता है वो नीचे होता है। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है 5 है। ये इसका आपको क्वेश्चन शायद आपको क्लियरली ना दिखे क्योंकि ये डार्क मोड में इसको फ़ोटो खींचा गया है, जो आपको मिला हमें वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपका विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपना वीडियो का रिजोल्यूशन इंक्रीज़ कर दीजिए, आप 720p में देखिए तो आपका पूरा विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 46। 5 नंबर है, 5 नंबर का एवरेज 46 दिया हुआ है। मान लिया A1 A2 A3 A4 A5, मेरे पास 5 नंबर है और पाँचों नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है 46। तो पाँचों नंबर का एडिशन क्या हो जाएगा A1 + A2 + A3 + A4 + A5, पाँचों नंबर का कितना होगा 46 इन 5 उधर चला जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 46 × 5 हमारा कितना हो जाएगा 5 6 30 कैरी 3, 5 4 = 20 + 3 3 2 20 230। ठीक है, और उसके बाद आपको बोला कि एंड दैट ऑफ फर्स्ट 4 इज़ 45। पहला 4 का एवरेज 45, पहला 4 का 45 मतलब A1 + A2 + A3 + A4 4 नंबर डिवाइडेड बाई 4, एवरेज है 45। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो A1 + A2 + A3 + A4 = 45 × 4, 45 × 5 4 = 20 कैरी 2 4 4 = 16 180। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 4 नंबर को ऐड किया तो 180 मिल रहा है। तो A1 + A2 + A3 + A4 ये चारों नंबर को ऐड करके कितना मिलेगा 180 + A5 = 230। तो यहाँ से A5 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ से A5 का वैल्यू मिलेगा आपको, A5 का वैल्यू मिलेगा 230 - 180। अगर आप माइनस करेंगे वैल्यू कितना होगा 50, 1 सेकंड में आंसर। ये एक लॉन्ग कट मेथड था, हम आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करा रहे सेकंड में आंसर। एवरेज ऑफ 5 नंबर का एवरेज अगर 46 दिया हुआ है, अगर कभी भी आपको एवरेज दिया हुआ है तो नंबर का सामने जैसे एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 46, 5 नंबर का एवरेज है 46। अगर 5 नंबर का एवरेज 46 है तो उसको एडिशन करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, पाँचों नंबर को ऐड करने के लिए कुछ मत कीजिए, वो 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 46 कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 230। ठीक है, इसमें से 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 40, जिसमें से मेरा A1 + A2 + A3 + A4 4 नंबर का एवरेज 45 है। मतलब चारों नंबर को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 45 × 4 कितना हो गया हमारा 45 × 4 हो गया हमारा 180। हमें ये वाला 5th टर्म चाहिए, माइनस कर देता हूँ। A1 गेटिंग कैंसिल, A2 गेटिंग कैंसिल, A3 गेटिंग कैंसिल, और यहाँ पे हमारा बचा हुआ है A5 230 - 180। A5 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, A5 हो जाएगा 180। आई हो A5 सॉरी ये A5 180 नहीं होगा ना, वो 230 - 180 कितना होगा 50 होगा, यहाँ पे 50 होगा है ना, यहाँ पे 50 होगा। तो A5 कितना होगा 50, आंसर इज़ 50। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। जब भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में क्या बोला, जब भी कभी अगर आपको एवरेज दिया हुआ है तो आप इसका साम निकालने के लिए आप कुछ मत कीजिए, नंबर से आप एवरेज को प्रोडक्ट कर दीजिए, साम आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आपको पता है कि 8 कंप्लीट 1/3%,
नीचे दोनों प्रोडक्ट होता है और ऊपर वाला आपका प्लस होता है, ठीक है। 8 3 ज़ा 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 25/3। और जहाँ पे भी परसेंटेज दिख गया वहाँ पे नीचे आपका 100 आता है। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो 25 को अगर हम 25 हमारा 100 में कितना बार जाएगा, 4 टाइम्स। तो अगर हमारा 4 टाइम्स जाएगा तो ऊपर में बचा हुआ है हमारा 1, नीचे बचा हुआ है 3 4 ज़ा 12, आंसर इज़ 1/12। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना सर। आप यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फिर हमें राफ करने के लिए यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अभी हमें इसका राफ वर्क के लिए हमें ये स्पेस चाहिए, ठीक है सर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आपको कैसा लगेगा। आपका मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो और बनाने का, और हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं आप। हमें बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है कमेंट सेक्शन देख के, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। आपका अप्रिसिएशन ही मन करता है कि देख के कि हमें और भी वीडियो लेके आएँ, लेकिन हम इतना बिज़ी रहते हैं, हम नहीं तो अगर हम फ्री रहते तो मन करता है कि पूरा दिन भर ही वीडियो अपलोड करता रहूँ। लेकिन जितना हो पा रहे हम जी जान लगा के 1 सेकंड भी टाइम मिल रहा है तो हम उसको यूटिलाइज़ करने के लिए कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए ठीक है सर, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, व्हाट % ऑफ 72 kg इज़ 18 ग्राम। यह क्वेश्चन ना थोड़ा दिक्कत दे सकता है, तो मैं आपको थोड़ा जो चीज़ समझाने के लिए क्वेश्चन ट्राई करूँगा। तो मैंने बोला, मैं वह थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। व्हाट % ऑफ 200 इज़ 100। 200 का कितना % 100 है, इसका मतलब 200 का कितना % 100 है। 200 एयर কত % 100, 200 का कितना % 100 है, ये आपको निकालने के लिए बोला है ना। 200 का कितना % 100 है, तो आप बोलेंगे सर 200 का 50% कर दीजिए, 100 हो जाएगा। ठीक है, 200 का 50% 100 हुआ। आप अगर 200 का 50% मतलब आधा, तो 200 का आधा 100, तो आधा का मतलब 50%। वो 50% आया कैसे, जो यहाँ पे 100 नीचे किसके रेस्पेक्ट में, 200 के रेस्पेक्ट में, तो 200 आएगा नीचे। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इनटू 100, 0000 200 में 50%। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 ग्राम इसका कितना % है, किसका, 7.2 का। तो किसके रेस्पेक्ट में, 7.2 के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा वो नीचे आएगा। किसका रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, 7.2। 7.2 का कितना % 18 है, 7.2 का, तो किसके रेस्पेक्ट में, 7.2 के रेस्पेक्ट में। तो 7.2 आपका नीचे आएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो ऊपर में आएगा 18 ग्राम और नीचे आएगा आपका 7.2 ग्राम, 7.2 kg, सॉरी 7.2 kg। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100। लेकिन यहाँ पे एक छोटा दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर, यहाँ पे आपका ग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे आपका kg दिया हुआ है, तो आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा। 18 ग्राम को अगर आप kg में कन्वर्ट करेंगे तो 18 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो मैंने कर दिया, तो 18 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, और आपको पता है कि 7.2 के नीचे कुछ नहीं है, 7.2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। हमने आपको बोला था सर आप डिवाइड से प्रोडक्ट में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिवाइड से हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं। लेकिन जो डिवाइड वाला टर्म होगा ना वो नीचे, अच्छा चलिए हम नेक्स्ट में बता रहे हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। हमने आपको बोला था जहाँ पे भी आपको, अगर आप ये डिवाइड है, तो अगर हम डिवाइड में जा रहे हैं तो मैंने बोला डिवाइड से आप प्रोडक्ट में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन डिवाइड के नीचे वाला जो नंबर है ना सर, आप उसको उल्टा कर दीजिए। तो अगर मैंने उल्टा किया तो 7.2 इंटू 100। ठीक है, आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। फिर आप देखिए यहाँ पे 7.2 है तो पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए ऊपर में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट होता तो ऊपर में 2 0 से ऊपर में 100 होता। इतनी तो आपको पता है डेसिमल कैसे हटाना है। पॉइंट के बाद एक डिजिट था, इसलिए हमने ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 10 ले गया तो नीचे आपका पॉइंट हट गया। बहुत अच्छा, तो आप आगे बढ़िए। 0 0 0 0 गेटिंग कैंसिल, 0 0 गेटिंग कैंसिल। 18 आपका 72 में कितना बार जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये वाला आपका कितना आ गया, 1/4।
1/4 का मतलब कितना होता है, 1/1 को 4 से प्रोडक्ट करेंगे 0.02 4 ज़ा 8 20 0.25%, मतलब 0.25%। 0.25% कितना है आपका, ऑप्शन इज़ माई बी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना सर। तो चलिए फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप 7 पे आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा रफ वर्क के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सर हम आगे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए एक बार। बहुत अच्छा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जितना होगा हम करा देंगे आपको। आप एक अच्छा मोटिवेशन के साथ चलिए, लेकिन कभी भी ये गलती मत करना कि अगर आप मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप पहले मैथ्स मत ले लेना एग्ज़ाम में, ठीक है। पहले वाला काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे हैं कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। आप गलती ये कर रहे हो कि आप टाइम मैनेज इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप जीएस वगैरह में ना ज़्यादा टाइम दे रहे हो। आपका नहीं आता है आगे बढ़िए, नहीं आता है आगे बढ़िए, लेकिन आप इस एक को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। चलिए फिर भी हम ये लास्ट वीक में ग्रेड 3 का क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है ये हम आपको लास्ट मोमेंट में बताएंगे कि कैसे स्ट्रेटेजी के साथ हम आएंगे। तो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप ग्रेड 3 में एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए सर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है, ए नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट सेल्फ बाई 40, द नंबर इज़। मुझे पता है इसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है इतना अच्छे से, लेकिन लैंग्वेज को लेके आपको इतना नहीं टेंशन करना है क्योंकि आपको 5 लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो अगर आपका इंग्लिश में अगर आपका क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे तो बाकी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अप्रोच पता है आप अप्रोच को समझ लीजिए, लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए। लैंग्वेज आपका बाकी आसामीज़, हिंदी, इंग्लिश मतलब बंगाली में मिलेगा। जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज होगा उससे आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। फिर भी हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देख लीजिए, ए नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट सेल्फ बाई 40। ए नंबर कोई एक नंबर है एक्स, ये नंबर एक्स मेरा एक्सीड कर रहा है। एक्स 20% एक्सीड कर रहा है, किसका, एक्स का 20%। एक्स का 20% एक्सीड कर रहा है कितने से, 40 से। तो अगर एक्स का 20% लेने के बाद अगर 40 एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला, इसका मुझे समझ, ये आपको इतना अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप देखिए क्वेश्चन मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला आज मेरा एज है 10, और अगर मैंने इसका 10% ले लिया तो मैंने बोला कि आप इसका ना सर आप काम कीजिए 5% ले लीजिए। तो 10 का अगर आप 5% लेंगे तो 500 0 510, मतलब मान लीजिए, चलिए मैं 5 से पॉइंट में आ जाएगा, मैं दूसरा पर्सन ले रहा हूँ, मैं 20% ले रहा हूँ। मैंने बोला सर ना आप एक काम कीजिए, आप इसका 20% ले लीजिए। तो 10 का, आज आपका एज है 10, आप इसका 20% ले रहे हो। तो अगर आज आप इसका 20% ले रहे हो, किसका, 10 का, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा। 10 का 20% मतलब 10 इंटू 20/100 0000, मतलब हमारा एज 2 बढ़ गया। 20% 10 का 20% बढ़ा मतलब कितना बढ़ा, 2। अभी कितना हो गया, 12। 10 + 2, 2 साल बढ़ा ना। 20 आपका एज 20% बढ़ा मतलब कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। पहले था 10, अभी और 2 बढ़ गया, अभी आपका एज कितना हो गया, 12। क्लियर है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये देख लीजिए। 10% 20% ऑफ योर एज 20% ऑफ योर एज 20% ऑफ योर एज एक्सीड्स बाई 2। 20% ऑफ एज एक्सीड बाई 2 मतलब दूसरा वाला माइनस पहला वाला, 12 - 10। अब ठीक है, इस ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, आप इसका ऑप्शन से देख लेंगे तो आपका, आई होप आपको कौन सा अप्रोच समझ में आ गया होगा। 20% ऑफ द नंबर 20% ऑफ द नंबर 20% ऑफ द नंबर 20% ऑफ द नंबर एक्सीड, एक 20% ऑफ द नंबर कितना, 12। 20% ऑफ द नंबर एक्सीज बाई 2 मतलब वो 2 से बड़े, 10 के साथ 2 बढ़ा तो 12 हुआ, मतलब दोनों का डिफरेंस हो गया 2। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो आप इसको देख लीजिए, इसका आप क्या बोलना चाहता है। इसका अगर हम बात करेंगे तो अगर हम इसका बात करेंगे तो आप इसमें बाई ऑप्शन से करेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। ए नंबर एक्सीज 20% ऑफ इट सेल्फ बाई 40, मतलब दोनों 20%, वो नंबर 20% बढ़ाने के बाद हमें डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, 40। तो हम देख लेते हैं किससे 40 आ रहा है, जिससे 40 आएगा उसी का हम ले लेंगे। तो हम पहले ऑप्शन ए ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि
50 का 40% लेके देख, 50 का 20% लेके देखते हैं कि 40 आ रहा है कि नहीं डिफरेंस। 50 का 20%, 50 का 20% मतलब 50 इंटू 20% मतलब 20/100, ये वाला आ जाएगा 25, 5, 10। तो 50 का 20% कितना आ रहा है सर? 50 का 20% आ रहा है 10। तो 50 माइनस 10 कितना होगा? 40। क्या हमें 40 मिला है डिफरेंस? हमें 50 मिला, हमें 10 मिला, दोनों का डिफरेंस 40। इसका मतलब ऑप्शन ए, एक सेकंड में आंसर। ये हमें बाई ऑप्शन से करेंगे ना, तो ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएगा। अगर वही क्वेश्चंस अगर आपको अप्रोच लेके करना है तो कीजिए। मैंने आपको बोला दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, एक्स माइनस एक्स इंटू 20%, एक्स का 20% और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 40। आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए आपका आंसर कितना आ रहा है। एक्स का वैल्यू आपका मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है इसका आप करके देख लेंगे, हमारा वैल्यू वही आएगा। हम वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे, हम अपने आपको अप्रोच बता दिया, शॉर्ट पिक भी बता दिया, लॉन्ग कट मेथड भी बता दिया। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हमें स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा, हम इसको रफ कर लेते हैं ना। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। हम ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे ना, ये आसान था, काफ़ी आसान क्वेश्चंस था। हमने आपको लॉन्ग कट, हम दोनों मेथड से चल रहे, नॉर्मल मेथड से भी चल रहे और शॉर्टकट मेथड से भी चल रहे। आप हमें बताइए कि आपको कौन सा ट्रिक अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता है कि आपको शॉर्टकट मेथड समझ में आता है कि लॉन्ग कट मेथड से। कोई स्टूडेंट बोलते हमें जनरल मेथड से समझाइए, कोई बोलते कि शॉर्ट मेथड से भी बताइए। तो हम दोनों मेथड से स्टूडेंट को समझाते हैं। तो आपको कौन सा बेटर लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए, ताकि हम अगला वीडियो आप उसी हिसाब से हम बनाएं, ठीक है ना। एक्चुअली ये तो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं है ना, मतलब अगर क्लासरूम होता तो हम आपको डायरेक्टली पूछ लेते, लेकिन अभी आप वीडियो में हम आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करें। ये तो वन टाइम मतलब वन वे कनेक्शन हो गया ना। फिर आप उसको टू वे कैसे बना सकते हैं। एक यूट्यूब का मतलब यही है कि यही दिक्कत होता है कि हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो हम कमेंट आपका रिप्लाई तो नहीं कर पाते, लेकिन हम आपका कमेंट ज़रूर देखते हैं। इतना सारा कमेंट होता है, ये आप सबका कमेंट नहीं होता है, इतना सारा आप सबका इतना प्यार होता है। तो सॉरी हम आपका रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन आप सबका कमेंट देखते हैं और दिल से हम दुआ देते हैं आप सबके लिए। आप अच्छा कमेंट करते हैं तो आप हमें, हमारे दिल से दुआ ही आता है कि आप इतना हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो आप हमें थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए इसको, और हमें आप ज़रूर बताइए कि आपको लॉन्ग कट मेथड चाहिए कि शॉर्टकट मेथड चाहिए, कौन सा आप कंफर्टेबल है, आप हमें ज़रूर बोलेंगे। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज बाई 20। मतलब कोई भी यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल, ये तो स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया भाई साहब, ये स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल बना देते हैं। रेक्टेंगल मतलब ये थोड़ा हाँ ये हो गया, और ये वाला हो गया दूसरा वाला रेक्टेंगल। बोल रहा है इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20, मतलब ये है हमारा लेंथ और ये है हमारा ब्रेड्थ, ये वाला ब्रेड्थ है। तो बोला लेंथ को ना 20% इंक्रीज़ कर दिया। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जब भी कभी आपका इंक्रीज़ इतना परसेंट इंक्रीज़ हो गया, इतना परसेंट से डिक्रीज़ हो गया, अगर ऐसा इंक्रीज डिक्रीज परसेंट दिया रहेगा तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आपको 100 लेना है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू हमें क्या लेना है? 100 लेना है। तो ओरिजिनल वैल्यू मैंने मान लिया 100, और 100 से कितना परसेंट बढ़ गया? 100 से 20% बढ़ गया। किसका? 100 का। तो अगर 100 से 20% बढ़ गया तो कितना परसेंट? 100 से 20% बढ़ा मतलब कितना बढ़ा? 100 इंटू 20/100, 100 गेटिंग कैंसिल, कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। 100 में अगर 20 बढ़ा तो ये वाला अभी नया लेंथ हमारा एल डैश कितना हो गया? 120, ठीक है। और ब्रेड्थ आपका कितना परसेंट बढ़ा सर? ब्रेड्थ आपका बढ़ा 50%। अगर आपका ब्रेड्थ अगर 50% बढ़ा तो मैंने ब्रेड्थ भी वही 100 ले लिया। मैंने बोला ओरिजिनल वैल्यू 100 ले लेना है। तो अगर 100 में अगर आपका 50% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 100 में 50% बढ़ेगा, 100 गेटिंग कैंसिल मतलब 50 बढ़ेगा। 100 में अगर 50 बढ़ेगा तो अभी आपका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा सर? अभी आपका ब्रेड्थ हो जाएगा 150, ठीक है ना। अभी आपका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? अभी आपका ब्रेड्थ हो जाएगा 150। आई होप ये इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। ब्रेड्थ हो गया 150। तो इसका लेंथ, इसका एरिया कितना होगा सर? आपको बोला कि बाई व्हाट डज एरिया गो अप, एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये आपको पूछ रहा है। तो एरिया 1, ये एरिया 1 क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपका कितना है सर? 100। ब्रेड्थ आपका कितना है? 100। तो आपका एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 0000 है ना। तो ये वाला 0000। फिर एरिया 2 कितना होगा सर? एरिया 2 आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है सर? 120। ब्रेड्थ कितना है? 150। 12 इंटू 15 हो जाएगा 180, फिर 00। तो पहले आपका एरिया था 10,000 और एरिया बढ़ के हो गया 18,000। तो कितना परसेंट बढ़ा?
तो कितना परसेंट बढ़ा, 18,000 माइनस 10,000 कितना हो रहा है, 8% है ना, 8,000 सॉरी, कितना बढ़ा, 8,000 बढ़ा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो देखिए परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितना बढ़ा, 8,000 बढ़ा, कितने में से बढ़ा, 10,000 से बढ़ाना, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, 10, विथ रेस्पेक्ट टू 10,000, क्योंकि आपका एरिया 10,000 से बढ़ा है ना। तो अगर आपका एरिया 10,000 से बढ़ेगा तो विथ रेस्पेक्ट टू 10,000 होगा, नीचे आपका 10,000 होगा इंटू 100, ठीक है। 0000 गेटिंग कैंसिल, 0000 गेटिंग कैंसिल। इसका मतलब सर आपका एरिया कितना परसेंट बढ़ गया, 80%। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये आपको थोड़ा लॉन्ग कट में तो लग सकता है, लेकिन एक्चुअली शॉर्टकट है। एक्चुअली क्या है ना, वीडियो को हम थोड़ा डिटेल्स में समझाते हैं, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा स्टेप ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड का होते हैं। अगर हम स्टेप स्किप कर देंगे ना तो पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा। तो आपको लग सकता है कि लेंदी है, लेकिन आप कैलकुलेशन अगर स्टेप थोड़ा कम कर सकते तो आपके लिए आपको कम टाइम पे हो जाएगा। तो चलिए सर, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला सीरीज़ को हम ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। अब वाइट है तो ब्लैक कलर ले लेते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ये अमाउंट ये दिया हुआ है आपका, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है सर, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 3,000, बहुत अच्छा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 18%। सर आप ऑनेस्टली बताएंगे क्या ऐसा टाइप हमने क्वेश्चन कराया कि नहीं? हमने 3 टाइप कराया था। एक टाइप कराया था हमने नॉर्मल टाइप, दूसरा वाला टाइप हमने करवाया था आपका नॉर्मल मतलब ईयर में दिया होगा, दूसरा टाइप हमने बोला था कि अगर मंथ में दिया रहेगा, टाइप 2। टाइप 3 में हमने बोला था डेज में दिया होगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमने कराया था, आप एक बार ज़रूर हमारा प्लेलिस्ट देख लेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 3,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, और आपका टाइम दिया हुआ है 9 फरवरी से लेके कहाँ तक जाना है आपको, 9 फरवरी से लेके 23 अप्रैल तक आपको इंटरेस्ट देना है। तो देख लेते कौन से ईयर का, 1993। ये तो एक नॉन लीप ईयर है ना, ये तो लीप ईयर नहीं है। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कितना दिन का होगा, 28 डेज़ का होगा। तो अगर फरवरी 20, ये तो हमें फरवरी में पैसा देना पड़ेगा, मार्च में भी पैसा देना पड़ेगा और अप्रैल में भी पैसा देना पड़ेगा। तो अगर 9 अप्रैल सर आपने अगर 9 फरवरी को पैसा लिया है ना, तो 9 फरवरी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट अगले दिन से स्टार्ट होता है और लास्ट डे तक इंटरेस्ट होता है। जैसे आप बैंक से ना अगर आप लोन लेने जाएंगे, तो मान लीजिए आज आपको बैंक से लोन मिला, तो आज आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कल से आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो फरवरी होता है 28 डेज़ का, जिसमें से हमारा 9 चला गया, तो कितना दिन का होता है, कितना 28 माइनस 9 कितना होगा सर, 18 ना, गलत तो नहीं कर रहे ना, नहीं, हाँ जी बहुत अच्छा, नहीं ये तो हम गलत कर रहे हैं, कहाँ ये 19 होगा ना, सॉरी हम गलत कर रहे हैं, ये 19। तो फरवरी में हमारा कितना दिन बचा हुआ है, 19। मार्च में कितना दिन है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी आप फिंगर में काउंट करके देख लेंगे। मार्च हमारा 31 डे है, अप्रैल तो लास्ट डे तक देना पड़ेगा, लास्ट डे मतलब 23 डेज़ का देना पड़ेगा। तो टोटल कितना दिन इंटरेस्ट देंगे, 9, 10, 13, 3 कैरी 1, 1, 3, 4, 4, 2, 6 और 1, 7। तो कितना दिन का इंटरेस्ट देंगे सर, 73 डेज़। 73 को अगर ईयर पे कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करेंगे, 365, 73 एक बार, 73 5 बार, तो ये 1/5 ईयर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपका टाइम कितना आया सर, टाइम आया हमारा 1/5 ईयर, बहुत अच्छा। आपको आपका क्या निकालना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 3000, रेट कितना है 18 है क्या सर, हाँ 18 है। टाइम कितना है हमारा 1/5, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाई 100। 0000 केटिंग कैंसिल, 530 में कितना बार जाएगा, 6 टाइम, और 6 × 18 कितना होगा सर, 6 × 18 हो जाएगा 108। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल्स के साथ हमने आपको बताया। चलिए सर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम आगे बढ़ेंगे। ये वाइट जगह मुझे चाहिए होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, वीडियो का थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है देखिए, ये थोड़ा हम रफ कर रहे हैं आपके लिए, तो अभी आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं आपका 10 में क्या बोल रहा है,
धीरज अर्नड एन इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट मिला मतलब उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, कितना मिला 225 मिला, बहुत अच्छा। एट 15% पर एनम, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपका 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ऑन रुपीज़ एक्स, मतलब प्रिंसिपल उसको एक्स दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल को एक्स ले लीजिए। इन टाइम दिया हुआ है आपका 1 कंप्लीट 1/2 ईयर्स, 1 कंप्लीट 1/2 ईयर मतलब दोनों प्रोडक्ट ऊपर वाला प्लस 2 1 2 प्लस 1 3 3/2 ईयर्स, तो टाइम आपका दिया हुआ है। तो आसान है, फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारा PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर 225, प्रिंसिपल कितना है एक्स हमें निकालना है, रेट हमारा कितना है, रेट है हमारा 15 और हमारा टाइम कितना है 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद इंटू 100, तो आपको पता होगा इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 225 इंटू 100 इज़ इक्वल्स टू 15 इंटू 3/2 इंटू एक्स। तो फिर उसके बाद फिर उसको हम आगे कर रहे, ये 2 हमारा ऊपर जाएगा 225 इंटू 100 इंटू 2 और ये 15 नीचे आएगा और 2 हमारा ऊपर जाएगा, तो 15 अगर आया आप 15 आया आपका नीचे, 3 भी आया आपका नीचे, इसका आपका एक्स आया। 15 इंटू 15 225, 3 5 ज़ा 15, 5 इंटू 2 10, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, इसका मतलब आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर, आपका एक्स का वैल्यू आ गया 1000 है ऑप्शन इज़ माई डी, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए, फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि हम आप बोलेंगे सर ये तो आप एडिट, ये स्क्रीनशॉट मतलब ये एडिट करके भी आप कर सकते हो, हम ना वीडियो एडिट करने के पास हमारा टाइम नहीं होता, तो जो भी वीडियो शूट हम करते हैं ये 1 टिक का ही होता है। तो अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो रहा है ना, तो आप हमें थोड़ा कंसीडर करेंगे, आप मैच्योर्ड हो, आप इतना कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है सर, हमें वीडियो एडिट करके वीडियो पोस्ट करने का टाइम नहीं है। डायरेक्ट 1 टेक में वीडियो शूट करते हैं और 1 टेक में भी आपको देख के भी लग रहा होगा कि वीडियो कोई एडिटिंग नहीं होता है, ये 1 टेक का ही वीडियो होता है। तो हम कैलकुलेशन मिस्टेक हमारा हो सकता है जब हम वीडियो शूट करने आते हैं ना, नॉर्मल करना और आके वीडियो शूट करना बहुत चीज़ अलग होता है। ये जब आप करेंगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, लेकिन कमेंट में गाली नहीं देंगे। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है देखिए, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज़ 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। बोल रहा है किसी का कॉस्ट प्राइस 40%, सेलिंग प्राइस का 40% है, 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ऑनेस्टली बोलिए एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है, आप एक बार देख लीजिए, टाइप 2 का क्वेश्चन होगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 40% मतलब 40/100 ऑफ मतलब प्रोडक्ट SP 4440, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, SP आपका नीचे आ जाएगा और आपका ये 2/5, तो इसका मतलब CP है 2 और SP है हमारा, CP होगा हमारा, CP का वैल्यू कितना मिला हमें 2 और SP का वैल्यू मिला है 5। तो हमें इससे इतना समझ में आ गया कि हमारा SP ज़्यादा है, SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, बड़ा माइनस छोटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 5 - 3 हो रहा है प्रॉफिट। आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट ना, तो प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 होता है। प्रॉफिट आपका 3 है, CP आपका कितना है 2 इंटू 100, तो 100 में कितना बढ़ जाएगा 50 टाइम 3 इंटू 50 कितना हो जाएगा 150%, ठीक है। 150 है क्या, हाँ है सर, आंसर इज़ B। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर आप नहीं ले पा रहे तो वीडियो को बैक करके फिर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हम अगर वेट करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, पता नहीं कितने मिनट का होगा, फिर वीडियो अपलोड करने में जान निकल जाता है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, ए मैन सोल्ड 20 आर्टिकल्स फॉर ₹60। मतलब ये मैन सोल्ड मतलब ये सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है। तो 20 आर्टिकल्स उसने बेचा, 20 आर्टिकल बेचा, ₹60 से बेचा, बहुत अच्छा। एंड गेंस 20%, उसको प्रॉफिट मिला है 20%, ठीक है। आगे बढ़िए, हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही बाई फॉर ₹60। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो वो कितना आर्टिकल आपका ₹60 से वो कितना आर्टिकल लिया है, वही आपको पूछा। तो आप बोलेंगे सर ₹60 से उसने ₹60 से लिया था,
60 रुपीज़ से बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं सर, ये तो प्रॉफिट % तो दिया हुआ है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि एक कितने से बेच रहा है, तो एक का दाम कितना हो जाएगा। 20 का प्राइस 60 है तो एक का दाम कितना हो जाएगा, 60/20 तो कितना हो जाएगा, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा 3, वो 3 रुपये से बेच रहा है। तो अगर 3 रुपये से बेच रहा है तो एक का दाम एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर 3 है तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला हमने क्या बोला था सर, फॉर्मूला हमने आपको बोला था कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट % डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है सर, एक का सेलिंग प्राइस कितना है 3, तो सेलिंग प्राइस इज माई 3, 100 प्लस प्रॉफिट % कितना है 20 डिवाइडेड बाई 100, कॉस्ट प्राइस कितना है हमें निकालना है 100 प्लस 20, 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3, 100 10 0 0 गेटिंग कैंसिल इंटू CP, तो 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू CP, तो 312 में हमारा कितना बढ़ जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, है ना। तो ये वाला अगर हमारा 4 टाइम्स जाएगा तो CP हमारा कितना हो गया, CP हमारा 10/4 का मतलब CP कितना होगा 2.5 होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 2.5, मतलब एक का, ये कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा हूँ, ये कॉस्ट प्राइस अगर एक का अगर आपका 2.5 रुपीज़ से अगर आपको एक आर्टिकल अगर आपने लिया है तो 1 रुपये से आपने कितना आर्टिकल लिया है 1.25, 1 रुपीज़ से आपने कितना आर्टिकल लिया 1.25, और आपने कितना रुपीज़ खर्च किया 60 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ में आपको कितना पेन मिलेगा 2.5 इंटू 60। तो ये पॉइंट है, ऊपर में अगर ये पॉइंट को हटा दूंगा तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 1 10, तो इसको कर दीजिए। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 60 में कितना बढ़ जाएगा 12, तो 2 इंटू 12, ऊपर में 2 इंटू 12 बचा हुआ है, तो इसका मतलब उसने कितना हमारा 24 आया, क्या 24 आया। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, कहाँ पे हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही बाई, तो 60 रुपीज़ से उसने कितना लिया था 24 आर्टिकल लिया था। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर, मतलब बहुत एक स्टैंडर्ड पेपर आया हुआ है मेरे हिसाब से। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला देखिए, हम नीचे जा रहे, देखते हैं नीचे जगह मिल रहा है कि नहीं, नीचे जगह नहीं मिलेगा। ऊपर में देखते हैं, ऊपर में जगह मिल रही है क्या, ऊपर में भी यहाँ पे रफ़ कर सकते थे लेकिन यहाँ पे भी रफ़ नहीं। चलिए हम यहाँ पे कोशिश कर लेते, जितना हम जगह मिलेगा यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं अगर हो पा रहा है तो आ जाइए सर। तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहे, राम बॉट एग्स एट द रेट ऑफ 2 for a rupee। 2 for a rupee का मतलब होता है, इसका अगेन लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लेकिन आपको लैंग्वेज में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, लैंग्वेज आपका क्लियर हो जाएगा। 2 for a rupee मतलब 1 रुपये से 2 मिल रहा है। तो 2 for a rupee मतलब आपको 1 रुपये मतलब ये मैन बॉट कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा है। आपने क्या किया, आपने 1 रुपये से आपने 2 आर्टिकल लिया है, आपने 1 रुपये से कितना आर्टिकल लिया है 2 आर्टिकल, एंड सोल्ड देम फॉर 3 रुपी, 5 सोल्ड देम एट 5 for 3। 5 for 3 का मतलब होता है 3 रुपये से आपने कितना बेचा, 3 रुपये से आपने 5 बेचा। तो जब भी कभी अगर आपका ऐसा दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया कि आप मान लीजिए कोई दुकान पे आपके पास एक दुकान है, आपने 1 रुपये से आपको 2 कॉलम का पेन मिला, और आप क्या कर रहे हो, आप जब बेच रहे हो तो आप बोलेंगे मैं ना 3 रुपये से 5 पेन बेच दूंगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि आपका नेट प्रॉफिट % गेन लॉस % कितना हो रहा है बताना है। आपका दिक्कत क्या होगा पता है, जब भी कभी ना ऐसा टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको हमेशा नंबर ऑफ़ आर्टिकल आपको सेम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ आर्टिकल आपको सेम कर दीजिए। अगर आप नंबर ऑफ़ आर्टिकल अगर आप सेम करेंगे ना तो आपका हो जाएगा। नंबर ऑफ़ आर्टिकल, ये आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है। तो आर्टिकल अगर आपको इक्वल करना है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, इक्वल कैसे करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 5 का कितना होगा 10। तो 10 में जाने के लिए 2 है, 10 में जाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 2 5 ज़ा 10। तो अगर आप यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी तो करना पड़ेगा, तो 5 1 ज़ा 5। तो आपने 5 पेन लिया है, 5 पेन कितने से लिया, 10 रुपये से। यहाँ पे 5 दिया हुआ है लेकिन आपको 10 में जाना है, 10 में जाना है तो 5 को कितने से प्रोडक्ट करेंगे 2 से, 5 2 ज़ा 10।
तो यहाँ से भी तो 2 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो 6। ठीक है, देखिए अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नंबर ऑफ आर्टिकल आपको इक्वल आ गया, ये भी 10 ये भी 10। अभी आर्टिकल आपको भूल जाइए। अगर आपका आर्टिकल इक्वल आ गया तो आर्टिकल को भूल जाइए। आप बोलेंगे सर अगर आप आर्टिकल इतना मेहनत करने के बाद अगर आर्टिकल को अगर काट ही रहे हो तो आर्टिकल ये सेम क्यों किया? सर आर्टिकल को सेम किया लेकिन हमें तो कॉस्ट प्राइस भी तो मिला, हमें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब है। तो जब भी कभी आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट काउंट करेंगे, आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपका नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल होना चाहिए। आपने 1 पेन लिया तो 1 पेन बेचेंगे, आपने 10 पेन लिया है तो 10 पेन बेचेंगे। तो 10 पेन में जो कॉस्ट प्राइस आएगा 10 पेन का सेलिंग प्राइस वही आना, मतलब 10 पेन का सेलिंग प्राइस कुछ आएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया सर 5, सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 6। बहुत अच्छा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिटरमाइन गेन परसेंट। तो गेन परसेंट, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे? प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा हो रहा है 1, कॉस्ट प्राइस है हमारा 5, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100। 100 में कितना जाएगा 20%, तो हमारा कितना परसेंट आ गया 20%। बहुत ही अच्छा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 20%। ठीक है सर, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ ना बड़ा बुरा लगता है, एक चीज़ मतलब मैंने ना ये चीज़ थोड़ा ठीक नहीं लगता है। हम इतना मेहनत करते हैं, हमारा वीडियो में लाइक्स मतलब वीडियो में व्यूज़ होता है 30-40,000, लेकिन हमारा सब्सक्राइबर है अभी 12,000। मतलब जो वीडियो जितना रीच होता है, जितना व्यूज़ होता है, उसका आधा भी हमारा सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हम इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं दिखा रहे तो सर ये तो एक इनजस्टिस हो जाएगा ना। तो अगर हम आपके लिए थोड़ा इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाएंगे, आप हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे तो हमारा थोड़ा फैमिली आगे बढ़ेगा, थोड़ा ग्रोथ होगा। तो आपका ग्रोथ हो रहा है ये देख के, तो आपका हमें भी थोड़ा हेल्प कीजिए। तो आप अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाएंगे, कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिए। आप क्या करेंगे सर, ये अपना सब्सक्राइबर वगैरह अपने पास रख के क्या करेंगे? आप हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 25% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। मतलब आपने ना कोई एक शार्ट लिया है, आपने कोई एक शार्ट लिया है और वो शार्ट में ना आपने कोई एक स्टिकर 25% बढ़ा के स्टिकर लगा दिया। तो हमने आपको बोला जब भी हमारा इंक्रीमेंट परसेंट डिक्रीमेंट परसेंट होगा तो हम ओरिजिनल वैल्यू कितना ले लेंगे 100। हमने हमारा मान लीजिए मेरा शार्ट का दाम था 100 रुपया, हमने 25% बढ़ा दिया। तो 100 में अगर 25% बढ़ा दिया तो कितना बढ़ाया 25 बढ़ा दिया। तो पहले था 100, बढ़ाया 25, तो बढ़ के अभी कितना हो गया 25। तो हमने स्टिकर बड़ा अच्छे से मैंने स्टिकर लगाया और मैंने बोला कि इसका प्राइस है 125। ठीक है, एंड अलाउस, आपने फिर बोला कि आप आ जाइए सर। वैसे ही तो ये शॉपिंग मॉल में बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर अब वो आप बोल रहे हैं कि हम 10% आपको डिस्काउंट देंगे, किस में 125। तो 125 में अगर आप 10% डिस्काउंट देंगे तो कितना डिस्काउंट दे रहे? 0 तो 0 कैंसिल हो गया। तो 125 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो आप? 12.5 रुपीज़। आप हमें 12.5 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हो। तो अगर आप हमें 12.5 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे तो हमें शार्ट कितने से हम ख़रीदेंगे? हम शार्ट वो ख़रीदेंगे 4 माइनस 2 और ये वाला 112.5। इसका मतलब सही जा रहा हूँ क्या? हाँ जी सही जा रहा हूँ। तो इसका मतलब मैंने वो शार्ट आपसे लिया है तो मैं कितने रुपीज़ देना पड़ेगा? 112.5%। तो अभी आप आ जाइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए आर्टिकल का दाम है 100 और आपको मिल रहा है 112.5। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 12.5 ज़्यादा मिल रहा है ना। तो 12.5 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट किसके? कॉस्ट प्राइस कितना है 100। तो 12.5 डिवाइडेड बाई कॉस्ट, ये आपको प्रॉफिट मिला है। कॉस्ट प्राइस थे आपका 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करना है इंटू 100 गेटिंग कैंसिल। 12.5 इज़ माई आंसर। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। ये थोड़ा ब्लर सा हो रहा है, एक्चुअली हमने जूम कर रखा है ना, इसलिए थोड़ा ब्लर हो रहा है। आप थोड़ा रिजोल्यूशन चेक करेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसका फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आ जाइए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अभी अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बोल रहा है कि ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू थ्राइस 3b।
ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3b बोल रहा है, तो ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3b का मतलब होता है a बाई बी हो जाएगा हमारा 3/2। तो इसका मतलब a/b हमारा कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। फिर आपको बोल रहा है कि 4b इक्वल्स टू 5c, 4b इक्वल्स टू 5c होगा तो b/c आपका कितना होगा, b/c होगा आपका 5/4। हमने आपको बोला था डिवाइड, b/c मतलब हम लिख सकते हैं b/c कितना हो 5/4 मतलब 5/4। अब हमने आपको रेशियो निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, ABC का रेशियो निकालना है ना, ABC आप लिख लीजिए। ABC मैं अब थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें आपको रिजोल्यूशन देखने दिक्कत होगा। हाँ, तो ABC का आपको निकालना है। A का वैल्यू कितना है 3, B का वैल्यू कितना है 2, पहला लाइन, दूसरा लाइन में B का वैल्यू कितना है 5, C का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, ये खाली जगह में आपको पुट करना है, तो आप सेम लाइन से आप वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे खाली है तो सेम जगह से आप 3 नहीं पुट कर सकते, दूसरा लाइन में नहीं जा सकते, सेम लाइन से वैल्यू पुट करना पड़ेगा। 5, 3 5 जा हो जाएगा 15, 2 5 जा हो जाएगा 10, 2 4 जा 8। तो 15 10 8 इज़ माई राइट ऑप्शन, 15 10 बहुत अच्छा ऑप्शन इज़ माई बी। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फॉर ए रेशियो 5:8, दो रेशियो दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ है, और आपको बोला द एंटीसीडेंट इज़ 40। पहला वाला मतलब पहले वालों को बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, पहले वालों को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। तो 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40। सर अगर आपका 5 का वैल्यू 40 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/5, 1 का वैल्यू हो जाएगा 8। तो अगर 1 का वैल्यू 8 है तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। आंसर हो गया बी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आप आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, 3 साइड दिया हुआ है 1/3। ऑनेस्टली बोलिए ये हमने ऐसा टाइप क्वेश्चन हमने रेशियो में क्लास में करवाया था। आपका ये वाला आप देखिए, आप मतलब मैथ्स में आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर देखिए, ऐसा टाइप हमने कवर किया है कि नहीं, ये ऐसा रेशियो हमने कराया है कि नहीं। ये वाला ऐसा रेशियो में हमने आपको बोला था कि अगर आपका ऐसा रेशियो दिया हुआ है तो ये वाला तो नॉर्मल रेशियो नहीं है, तो नॉर्मल रेशियो बनाने के लिए आप नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। तो मैंने 3 4 5 का एलसीएम ले लिया, कुछ कॉमन तो जाएगा नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा, तो 3 4 12, 12 5 60, तो हमारा 60 एलसीएम आ जाएगा। तो जो एलसीएम आया, एलसीएम से सब नंबर को आप प्रोडक्ट कर दीजिए, एलसीएम से सब नंबर को आप प्रोडक्ट कर देंगे, ये जगह नहीं हो रहा है, एलसीएम से सब नंबर को आप प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1/4 और ये वाला हमारा हो गया 1/5। तो मैंने सबको मैंने एलसीएम से प्रोडक्ट कर दिया। अगर एलसीएम से प्रोडक्ट कर दिया तो ये हो गया 20, ये हो गया हमारा 15 और ये वाला हो गया हमारा 20। तो हमारा रेशियो कितना आ गया 20:15 ये वाला कितना हो रहा है, सॉरी ये तो 5 12 या 20 होगा ना सर, सॉरी 5 12 या 60 होगा। तो ये वाला रेशियो कितना आ रहा है 12। और फिर हमने आपको बोला था सर जब भी कभी आपको रेशियो हटाना है तो आप साथ में x लगा दीजिए, 20x 15x 12x। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों साइड का वैल्यू आ गया। और आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर मतलब होता है तीनों साइड का एडिशन, यस तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर मिल जाएगा कितना है 94। तो 94 है, इसका मतलब साइड 1 20x, साइड 2 15x और साइड 3 हमारा कितना है 12x इक्वल्स टू 94। तो 2 0 + 5 + 2 7x, 7 2 + 3 3 + 4 5, सॉरी 3 प्लस ये वाला, सॉरी फिर से हम गलत कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है हमारा। 2 + 1 3 + 1 4 47x, 47x इक्वल्स टू 94। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 47, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर x का वैल्यू 2 है तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। सर तीनों साइड में से सबसे लोएस्ट साइड क्या है 12x। 12x का मतलब 12x मतलब x के जगह में 2 पुट करेंगे, 12 × 24, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24। आई होप हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना सर। फिर उसके बाद आपका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी कीजिए सर, वीडियो बहुत लेंदी होगा, हम डर रहे हैं कि हमारा वीडियो पता नहीं है कब तक अपलोड हो, जान निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा फास्ट करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हम वाईफाई के लिए अप्लाई किए, लेकिन वाईफाई इतना मतलब काफ़ी दूर है हमारा मेन टाउन से,
तो वाईफाई कनेक्शन भी नहीं ले रहा है। और अब नॉर्मल इतना 1.5 GB 2 GB का फ़ाइल मतलब नॉर्मल मोबाइल नेटवर्क से अपलोड करने में कितना दिक्कत होगा ये आप भी सोच सकते हो, है ना। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कम रिजोल्यूशन में आप उसको अपलोड कर लीजिए। सर कम रिजोल्यूशन में अपलोड करेंगे ना तो ये वाला एक वर्ड आपको नहीं दिखेगा। ये सारा चीज़ हमने कर रखा है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और आप हमें कमेंट में आके गाली देते हैं, ये तो बड़ा गलत बात है सर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, वो मजाक कर रहे हैं, स्टूडेंट बहुत हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें अच्छा लगता है। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे। ए मैन रोज़ आप स्ट्रीम 13 किलोमीटर। एक आदमी है जो हमें आप स्ट्रीम जाने में वो 13 आप स्ट्रीम मतलब आगे आप स्ट्रीम जा रहा है 13 किलोमीटर। वो टाइम कितना लगा रहा है। ये मैन रोज़ आप स्ट्रीम, ये आप स्ट्रीम मतलब पानी के उल्टा जा रहे हो तो हम बोलेंगे आप स्ट्रीम, ठीक है। एंड डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर। अगर आप डाउन स्ट्रीम अगर आप जा रहे हैं नीचे की तरफ अगर जा रहे हो तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम आप कितना जा रहे हो 28 किलोमीटर। ओबियसली आप स्ट्रीम जाने में जान निकल जाता है, आप कम किलोमीटर जाएंगे 5 आवर्स में। यहाँ पे टाइम लग रहा है आपका 5 आवर्स और यहाँ पे भी टाइम लग रहा है आपका 5 आवर्स, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आप अगर आपका यहाँ पे है डिस्टेंस और यहाँ पे आपका टाइम, तो मैंने बोला स्पीड क्या है। तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस को टाइम से प्रोडक्ट डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा, है ना सर। डिस्टेंस हमारा कितना है सर, डिस्टेंस है हमारा 13, टाइम कितना है हमारा 5, तो स्पीड आ जाएगा। तो 13 को अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 13 को मैं कर रहा हूँ 13 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा हमारा स्पीड हो जाएगा 12.6। बहुत अच्छा। तो ये वाला स्पीड हमारा कितना हो गया 26 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सर। वैसे ही अगर हम 28 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डाउन स्ट्रीम में आपका ये अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम, SD मतलब डाउन स्ट्रीम। तो अगर ये SD 28 को अगर हम 28 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपका स्पीड 28 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 5.6। बहुत अच्छा। तो आपका डाउन स्ट्रीम है 5.6 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया, अभी तक हमने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाला। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द करंट। तो सिंपल सा मैं आपको शॉर्ट टिक दे रहा हूँ, 1 सेकंड में आंसर। जब भी कभी अगर वेलोसिटी ऑफ करंट मतलब जल का स्पीड, अगर जल का स्पीड आपको निकालना है ना सर 1 सेकंड में आंसर। आपका शॉर्ट टिक देख लीजिए, आप स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड आपने निकाल लिया। और स्पीड वेलोसिटी ऑफ करंट के लिए कुछ मत कीजिए, हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम। वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है सर, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम है 5.6। वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम कितना है सर अप स्ट्रीम कितना है 2.6। तो 5.6 माइनस 2.6 कितना हो जाएगा 3, और 3 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 1.5। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना सर। ये हमने आपको बस मैंने क्या किया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड यूज़ किया और हमने शॉर्ट टिक में किया 1 सेकंड में आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सर फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे हम ये 20 क्वेश्चंस का सेट होगा शायद। हाँ जी, ये 20 क्वेश्चंस का सेट होगा। फिर आप आगे आ जाइए। फिर हम इसको रफ कर रहे हैं सर, ये वाला हम रफ करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। तो चलिए हम आगे। A एंड B टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 35 डेज। बोल रहा है A और B कोई एक आदमी है, A और B कोई एक आदमी है जी। A और B कोई एक A भी अगर काम करेगा तो A और B काम करने में उसको 35 डेज लग रहा है। बहुत अच्छा। वाइल A अलोन कैन कंप्लीट इन 60 डेज। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा है, आप हमारा प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। A अकेला काम करेगा तो 60 डेज लगाएगा, तो बोल रहा है B अगर अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। सिंपल सा फंडा। तो मैंने आपको बोला था सर ऐसे जब भी क्वेश्चन होगा ना तो हमने एक शॉर्ट टिक में हमने आपका LCM मेथड बोला था कि जब भी कभी ऐसा वैल्यू दिया रहेगा ना आप कुछ मत कीजिए, आप LCM ले लीजिए। किसका, दोनों का LCM ले लीजिए। तो हमने ले लेना है 35 और 60 का LCM ले लीजिए। 5 7 जा 35, 5 12 जा 60, फिर आगे तो जाएगा नहीं। 5 12 जा 60, 60 इंटू 7 तो हमारा LCM हो जाएगा 420। 35 और 60 का LCM कितना हो गया सर 420। तो फिर हमने आपको बोला था 420 को 35 से डिवाइड कर दीजिए। 420 को आप 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 टाइम जाएगा, चेक करके देख लीजिए 12 टाइम गया। और 60 को अगर आपने 420 को 60 से डिवाइड किया तो 420 को 60 से डिवाइड किया, 6 0 0 गेटिंग कैंसिल, 7 टाइम जाएगा, ठीक है। A और B अगर काम कर रहे हैं तो A और B काम करेंगे तो कितना बैग निकालेंगे, 12 बैग निकालेंगे। और जहाँ A अकेला कितना
ए अकेला कितना बैग निकाल रहा है, ए अकेला 7 बैग निकाल रहा है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7 + बी = 12। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 - 7 कितना हो जाएगा 5। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 5। तो आप 420 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल काम कितना है 420 और बी का एफिशिएंसी कितना है 5। तो टोटल काम को, इसका वर्क होता है टोटल वर्क डिवाइडेड, शॉर्ट ट्रिक है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 420, एफिशिएंसी कितना है 5। तो 420 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 84। ऑप्शन इज़ माई 84। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना सर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में हम आगे लास्ट क्वेश्चन हम आपका करेंगे। ठीक है सर, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आ गए। हम आपके लिए जूम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। 20 में आपका बोल रहा है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ ए डिजिट इफ़ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट इज़ 8। 2 डिजिट अगर कोई एक नंबर है जिसमें दोनों डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो आपका 8 आना चाहिए। देख लेते हैं 8 आ रहा है कि नहीं। 2 + 6 8 सही है, 3 + 5 8 सही है, 3 + 5 8 सही है, 6 + 2 सही है। मतलब अभी तक हमने ऑप्शन रिजेक्ट नहीं कर पाया। इफ़ 18 इज़ एडेड टू द नंबर इस डिजिट्स आर इंटरचेंज। डिजिट इंटरचेंज का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला सर, मैंने बोला कि आपके पास ना एक 95 है, 95 को डिजिट इंटरचेंज कर दीजिए। 95 का डिजिट इंटरचेंज करेंगे मतलब 5 आ जाएगा टेंस में और 10 वाला जाएगा यूनिट डिजिट में, तो ये वाला हो जाएगा 59। ठीक है। जैसे मैंने बोला सर 12 को इंटरचेंज कीजिए, 12 को इंटरचेंज करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, 21। तो आपको बोल रहा है आप बाई ऑप्शन से कीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 8। इफ़ द 18 इज़ एडेड, तो 18 ऐड करने के बाद नंबर उल्टा हो जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि 26 के साथ अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपको 60 मिलना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है 53 के साथ अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपको कितना मिलना चाहिए, 35 मिलना चाहिए। क्वेश्चन मिल रहा है 35 के साथ अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपको 53 मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी में बोल रहा है कि 62 में अगर 18 ऐड करेंगे ना तो आपको 26 मिलना चाहिए। तो हम रिजेक्ट कर लेते। सर आप ऑनेस्टली बोलिए, 62 के साथ अगर कोई नंबर ऐड करूँगा, 62 बड़ा है, छोटा मिल सकता है, कभी ऐड करने के बाद कभी वैल्यू छोटा आएगा, डायरेक्ट रिजेक्ट कीजिए। 62 के साथ हम 18 ऐड कर रहे हैं और 26 मिल रहा है, हो ही नहीं सकता है। 30 इसके बाद फिर आगे बढ़िए। सर 53 के साथ अगर आप 18 ऐड करेंगे कभी नंबर कम होगा, ये 53 कभी नहीं होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, रिजेक्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा। 26 छोटा है, 62 बड़ा है। ठीक है, देख लेते। 26 के साथ अगर हम 26 के साथ अगर 18 ऐड करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 62। देख लेते आ रहा है कि नहीं। 26 + 18, 6 + 8 + 6 4 कैरी 1, 2 + 3 1 4, 44 आ रहा है। हम ऐड करने के बाद 44 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन क्या बोल रहा है 62 नहीं होगा। आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी, आंसर बी होगा। देख लेते अगर आंसर बी हो, अब मैच हो रहा है कि नहीं वो भी देख लेते। तो अगर हम चेक कर रहे हैं तो 35 के साथ अगर हम 18 ऐड करेंगे, 35 के साथ अगर हम 18 ऐड करेंगे तो देख लेते 53 हो गया कि नहीं। 5 + 8 3 कैरी 1, 3 + 3 3 + 1 4 + 5 3। बहुत अच्छा। इसका मतलब 35 के साथ अगर हम 18 ऐड करेंगे 53 आ जाएगा। ये हमने रिजेक्शन मेथड फॉलो किया, इससे हमें आसानी से आंसर आ गया। अगर हम एकेडमिक अप्रोच के साथ जाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें 5 मिनट टाइम लग जाएगा। और आपको इस मोमेंट में अभी हम इतना 5 मिनट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन 40 सेकंड में करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये सेट का क्वेश्चन 20 सेट का क्वेश्चन था। इसका PDF मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में पहला वाला कमेंट आपको पिन किया रहेगा, आपको वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हो तो आप टीम पिनाकल अगर आप सर्च करेंगे तो आपका ग्रुप मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल, मतलब आपको टेलीग्राम चैनल में, फिर आप ज्वाइन करके फिर आप ले सकते हो। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमने पूरा आपका कवर अप करवाया। मैथ्स का 20 क्वेश्चंस था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस था। ये ग्रेड 3 का मैंने आपको पूरा सॉल्व करवाया। आई होप ये वाला पूरा आपको अच्छे से समझ में आया। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि ये वाला कैसा लगा। आप हमें ऑनेस्टली फीडबैक देंगे। आपका मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियो एक नया एनर्जी, नया जोश और नया एनर्जी के साथ वीडियो बनाने का। तो आप अपना मोटिवेशन हमारे साथ ज़रूर रखेंगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर वीडियोस शेयर कीजिए, ताकि इस फैमिली को और आगे बढ़ाने में आप हमें मदद करेंगे। 2 महीने में अभी हमारा 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट इज़ ऑल योर हाइनेस। आपने इतना हमें सपोर्ट दिखाया, ये आपका ही कंट्रीब्यूशन है। ऑब्वियसली आपने किया तभी ये आगे बढ़ पाया, हम क्या कर पाते।
ठीक है सर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अच्छा ही होगा। और एक नया मतलब स्ट्रेटेजी के साथ हम एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उसका स्ट्रेटेजी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है सर, तो जाते जाते आप अपना सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिए, ताकि आने वाला इसका सेकंड पार्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इंग्लिश का भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस है ये ग्रेड 3 का, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है सर, तो चलिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।